ज़िला लसबेला के शहर बेला में एक तारीखी मकाम के बारे में मुझे बताया गया है, जो कि एक कदीम मकबरा है। ये मकबरा किसका है और इस वक्त किन हालात में है ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी बताता चलूँ कि वहाँ दो नवाही इलाकों चूटकी और मुर्दा कॉलोनी को भी मुझे विज़िट करना है, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ आबादी तो खासी कम है लेकिन ज़िंदगी बहुत तंगी में गुजर रही है। यहाँ पर रहने वाले वोटर्स अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, आने वाले दिनों से आने वाली हुकूमतों से उनको क्या आसें क्या उम्मीदें हैं। हल्का नंबर PB 44 ज़िला लसबेला में सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान में ज़िला लसबेला के हल्का नंबर PB 44 में मुझे अपने मेज़बान शाहजहान बलोच के हमरा जाना है कदीम गांव चूटकी और मुर्दा कॉलोनी, जहां अवामी शिकायत और इलाके में तरक्याती कामों का जायजा तो हम लेंगे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ एक तारीखी मकबरा भी है। ये आगे आप जाएंगे तो मज़ार है हारून रशीद का। हारून रशीद साहब कौन से वाले? ये जो है ना मोहम्मद बिन कासिम जब दीवल फतह करने यहाँ से गुजरा था तो ये यहाँ फौत हो चुके थे, इन्हीं को यहीं पर दफनाया गया है। ये देही इलाका है, देहात है यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही मकान जो है बसीदा हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये इलाका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक शख्सियत का यहाँ मकबरा है। हाँ, यहाँ पर जो है ना वो शायद औकाफ वाले जो हैं उनको पता नहीं, या तो किसी ने निशानदेही नहीं की। खासा पुराना लग रहा है ये। खासा पुराना है अंदर, क्योंकि 3 या 4 कब्रें हैं तकरीबन। आप चल के देखेंगे आपको। सरकारी ओहदेदार आते हैं? हाँ, लेवीज का कोई ओहदेदार है यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है, वो यहाँ आता है बस। और कोई ख़ास जो है ना इसकी मरम्मत या कुछ भी जो है ना तवज्जो नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? खैरियत, ठीक ठाक। आप हैं यहाँ इसकी रखवाली पे? जी हाँ। मज़ार के बारे में बताएं, बड़ा तारीखी मज़ार लग रहा है। हाँ, तारीखी ये जनरल हारून का है और हम इसका चौकीदार है। बहुत टाइम हुआ है, इसी वक्त हम रिटायर हो गया। अभी उसके बाद नौकरी मिली लड़के को, जाम साहब ने दी थी। तो ये पता है किन किन की कब्रें? एक तो आपने बताया सिपा सलार जो मोहम्मद बिन कासिम है। जनरल हारून ये इसके साथी हैं, ये बाप बेटे हैं शायद। तो मज़ार वगैरह की मुरम्मत वगैरह का कोई सिलसिला है? पहले आए थे, करके गए, काम करके गए, फिर उसके बाद नहीं आए हैं। अभी तक बहुत टाइम हुआ नहीं आए। मोहम्मद बिन कासिम की फौज के जनरल हारून और उसके साथियों के तारीखी मज़ार के बाद मेरी अगली मंजिल है मुर्दा कॉलोनी बेला हल्का नंबर PB 44 का एक देहाती इलाका, जिसके बारे में बताया गया है कि कदीम कब्रिस्तान को मिस्मार करके ये आबादकारी की गई। यहाँ एक बाबा जी से मुलाकात हो गई। जिंदगी क्या थी, क्या हो गई और क्या होने जा रही है, पूछते हैं। इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या है? आप लोगों के बच्चों की तालीम, अस्पताल वगैरह कैसा चल रहा है काम? बस ये हल मुताबिक छोकरियों। तो आप लोगों के मसले हल होते हैं वोट देने के बाद? कुछ नहीं। क्यों? बस ऐसा ही है। आपने कितने वोट दिए आज तक? कितने इलेक्शन में जब से पाकिस्तान बना है? बस जेतिरो इलेक्शन हलियो वोट असां ॾींदा आया आहियूं। जो भी इलेक्शन आता है आप वोट देते? तो नुमाइंदे कभी आपके जो मेयार होता है या आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसमें पूरे उतरते हैं? सहूलत कुछ नहीं है। आप लोग नुमाइंदों से शिकायत करते हैं अपनी तकलीफ़ों की? हाँ ना, जाहिर है। वो सुनते हैं आपकी बात? बस सुनता है, करता नहीं, फिर क्या सुने, क्या बताए। बुजुर्गवार ने अपनी मुख्तसर और मासूमाना गुफ्तगू में हमारे निज़ाम और इंतज़ाम की मंजिर कशी तो कर दी है, लेकिन इसी दौरान मुझे मिलना है इलाके में चंद ऐसे अफराद से जो हल्के के मसाइल पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। पिछले 5 सालों में यहाँ तरक्याती कामों की तफसीलात क्या हैं, पूछते हैं। ये हमारे जो पिछले दौर के हमारे साबिक़ वज़ीर आला जाम मोहम्मद यूसुफ थे, उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इस हवाले से कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल में सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकें। लेकिन ये जो 5 साल जमहूरी दौर था, इसमें बिल्कुल हमारे लसबेला को नज़रअंदाज किया गया। PB 44 से यहाँ पीर अब्दुल कादिर गिलानी साहब MPA रहे 5 साल। उन्होंने नहीं, वो उनका खुद हेल्थ का कुछ मसला था, सेहत का मसला था, वो खुद बाहर रहे। वो खुद बीमार रहे तो उन्होंने यहाँ अपने वोटर्स का भी ध्यान नहीं किया? नहीं, वो उनका था, जाम कमाल साहब थे, वो वक्तन फ़वक्तन लसबेला का दौरा करते थे, हॉस्पिटल का
दौरा करते थे। आगे तरक्याती कामों के हवाले से और मसले मसाले के हवाले से इंशाल्लाह हम लोग और पूरी लसबेला की पूरा उम्मीद है कि मसले हल हो जाएंगे। बलोच नौजवान इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ चल रहा है? इस इलेक्शन को नौजवान कैसे देख रहे हैं? सही देख रहे हैं, इंशाल्लाह नौजवान भी हिस्सा लेंगे। जैसे कि अगर अख्तर महंगल साहब वहाँ से जलावतनी ख़त्म करके, खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके आए हैं इलेक्शन लड़ने, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बलोच नौजवान भी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जिला लसबेला के हल्का नंबर PB 44 में पसमानदगी जरूर है, आवाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है, लेकिन जहनी पसमानदगी का वो मेयार नहीं जो इर्द गिर्द बहुत से इलाकों में देखने को मिला। लेकिन यहाँ भी मुझे वही जरूरी सवाल करना है कि यहाँ और अंदरून बलोचिस्तान क्या खवातीन को वोट देने का हक है? जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियां हैं, उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त है अपनी मर्जी से? बिल्कुल। यहाँ को उनके ऊपर तो नहीं कदगन के इनको देना है वोट, इनको नहीं, बिरादरी का इन्फ्लुएंस? नहीं। पूरे बलूचिस्तान में ऐसे ही है या नहीं, पूरे बलूचिस्तान में नहीं, मैं लसबेला की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लसबेला में जो है ये आज़ादी हमने दी हुई है। अंदरून बलूचिस्तान है, वहाँ क्या खवातीन को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का हक़ मिलता है? मिलता है, लेकिन अगर इनकी ये मजबूरी हो कि इनको घर वाले ये कहें कि जी इनको ज़रूर फलां को देना है, यानी वो फलां को अपनी उनकी मर्जी नहीं है? उनकी मर्जी नहीं होगी। जिला लसबेला में हल्का नंबर PB 44 में देहाती इलाकों चूटकी और मुर्दा कॉलोनी जैसे इलाकों में भी वही मसाइल पाए गए जो अक्सर शहरी आबादियों का सरदर्द है। पसमानदगी और खत गुर्बत ने गोया इस अवाम का घर देख लिया है। पिछले 5 सालों में जमहूरी हुकूमत में क्या मिला आप लोगों को? बस सर जो मिला है वो आप लोगों के सामने। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ जो मेन गांव को सड़क जा रही है वो कच्ची है, जो मिला है वो तो आप लोगों के सामने। क्यों नहीं, ये जो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई आपके इलाके में? बस नहीं हो रही है सर आपके सामने। वोट दिए थे आप लोगों ने? वोट तो दे रहे हैं, अभी भी देंगे, क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं नुमाइंदे आपके समझते हैं कि मुर्दा कॉलोनी है तो यहाँ लोग भी जिंदा नहीं बसते? जी हाँ, सही बात है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे अभी सर ये नई कॉलोनी ऐसे ही समझो, आबादी आस्ता आस्ता सेटिंग हो जाएगी अल्लाह करेगा। यहाँ जो आबादी में मकान बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा ये मिट्टी के मकान है सर, कच्चे ईंटें, कच्चे ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं। जगह कब्जा करनी पड़ती है या किसी को कहना पड़ता है? नहीं, अभी तो सर कहना पड़ता है, पहले तो चलो किसी ज़माने में लोग कब्जा कर लेते थे, लेकिन अभी तो इस तरह नहीं है। जमहूरी हुकूमत के दौर में आपने बताया कि अभी तक आपको कुछ नहीं मिल सका। बस अब बरल है तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह करे अभी हो जाए, अल्लाह इनको फर्ज करो वो करे। नहीं, अभी करेंगे इंशाल्लाह। अब क्यों करेंगे और पहले क्यों नहीं किया? उस टाइम कुछ और वो दौर था, अभी कुछ और है। कैसे हुआ ये दौर तब्दील? बस तब्दील होता रहेगा सर, अभी आस्ता आस्ता अल्लाह करेगा। अभी काम भी हो रहे हैं, हमारे MP भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो इलेक्शन आ रहा है जी हाँ, मई 2013 में, जी, जो बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत बनेगी, जो मरकज़ में हुकूमत बनेगी, आप समझते हैं कि बलोच अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, सबको जो है? बिल्कुल, बलूचिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान में बसते हैं उनको हक तो मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर बलूचिस्तान वालों के ही साथ तो नाइंसाफ़ी होती है। फर्ज करो उनको ही तो हक नहीं मिलता है। हमारे बलोच भाई हमसे नाराज हैं, हम ये कहते हुए इसी वजह से तो सर नाराज है ना बलोच के, बलोच को उनका हक नहीं मिलता है, उनकी सरजमीन पे उन्हें क्या मिल रहा है। लेकिन मेरी तो आपने बहुत मेहमान नवाजी की है। मैं हो तो यही बात है ना, आप आए, हम तो हैं ही मेहमान नवाज हैं, ये तो एक सीधी बात है, बलूचिस्तान के लोग तो हैं मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने अपने करियर के दौरान पाकिस्तान के कई शहर, देहात और कस्बे रिपोर्ट किए हैं। अपने वतन के गली गली, नगर नगर और कूचे को रिपोर्ट करना, अवाम और सरकार की नज़रों में लाना और मसाइल का हल तलाश करना मेरी पेशावराना जिम्मेदारी भी है और मेरी ज़िंदगी भी। लेकिन पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी जाता हूँ वहाँ वसाइल की कमी का सामना करना पड़ता है। कहीं तेल नहीं, कहीं पानी की कमी है, कहीं बिजली, गैस, आटे और चीनी का बहरान है। तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात, इंसाफ समेत हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई। ऐसे में मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये ड्रैग सिचुएशंस और बैड लोकेशन हमारी ज़िंदगी में कब तक रहेंगी। सुबह बलूचिस्तान में भी हमने यही देखा और इन तमाम मामलात का फ़ायदा शिद्दत पसंद उठाते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आने वाली हुकूमतों को सुबह बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों को दूर करना होगा। ये तो सरकार के करने के काम है। अवाम से मैं ये कहता हूँ कि 11 मई को वोट दीजिए, क्योंकि आपके पास ये वो अलादीन का चिराग है जिसका जिन आपका ग़ुलाम है और हमेशा आप ही का ग़ुलाम रहेगा। इस ग़ुलाम को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल कीजिएगा और अगले हफ्ते नई उम्मीदों, नई उमंगों के साथ
इसी जगह हाजिर होंगे। टिल देन जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।